This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute. बच्चों, एनिमल किंगडम को कंप्लीट करने के दौरान बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहा कि कॉर्डेटा के एग्जाम्पल ऑफ कॉर्डेटा पर सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ कॉर्डेटा के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल पर खास तौर से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे में अगर एक सेपरेट वीडियो हम बनाएं तो बेहतर होगा। तो आज कॉर्डेटा के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, जिसमें सारे एग्जाम्पल को लर्निंग टिप्स के साथ मैंने लिया है, ठीक है ना। और जहां तक सवाल नॉन कॉर्डेट का है, तो नॉन कॉर्डेट के सारे एग्जाम्पल हमने साथ में लिए हैं। लेकिन अगर फिर भी आप लोग चाहेंगे तो उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है, अगर आप लोग मैसेज करेंगे या फोन करेंगे। और जैसा कि पहले ही दिन मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम जूलॉजी का डिफरेंट टाइप का एस्पेक्ट है। चलिए तो बात करते हैं इनको कैसे याद करना है और कैसे इसको तैयार करना है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो दिस इज R.K. शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। और दूसरी बात, मैं ये चाहता हूं कि वो बच्चे जिन बच्चों को जो अफोर्ड करने की स्थिति में कोचिंग को नहीं है, उन बच्चों तक निश्चित रूप से आप मेरा ये वीडियो पहुंचाएं, चैनल पहुंचाएं, ताकि उनको भी बेहतर एजुकेशन मिल सके। चलिए बात करते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे लर्निंग टिप्स में हमारे लर्निंग टिप्स में स्मॉल लेटर का कोई मतलब नहीं होता। तो कॉर्डेटा में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यूरो कॉर्डेटा के बारे में, और यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। इसका फॉर्मूला सेड है बर्मा पीएम। बर्मा का पीएम सेड है। क्यों सेड है, क्यों दुखी है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, एस फॉर साल्पा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूरो कॉर्डेटा। एस फॉर साल्पा, A for Ascidia, D for Doliolum and H for Hydmania। इसी तरह से अगर मैं सिफेलो कॉर्डेटा में बात करता हूं तो इसमें एक ही एग्जाम्पल है, ब्रैंकियोस्टोमा। कौन सा एग्जाम्पल है? एक ही एग्जाम्पल है, ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे कॉमनली एम्फिऑक्सिस और लेंसियोलेट कहा जाता है। फिर अगर हम साइक्लोस्टोमेटा में बात करते हैं तो इसमें पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन और लैम्प्रे और हैगफिश। पेट्रोमाइजन का नाम क्या है? कॉमन नेम द लैम्प्रे। और मिक्सिन का कॉमन नेम क्या है? द हैगफिश। फिर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कॉन्ड्रिक्थिस। इसमें लेफ्ट साइड में जूलॉजिकल नेम है और राइट साइड में कॉमन नेम। अब अगर जूलॉजिकल नेम के बारे में हम बात करें तो देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? पीसीटी स्वेलिंग। पीसीटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। थोड़ा देर के लिए मान लें कि किसी पर्सन के प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में स्वेलिंग हो गई है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर पी का मतलब क्या है? प्रिस्टिस मतलब सॉफिस। कार्केरोडॉन, इसका मतलब क्या है? ग्रेट व्हाइट शार्क। टॉर्पीडो मतलब इलेक्ट्रिक रे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन करती है। और ट्राइगोन रे, इसे हम कहते हैं स्टिंग रे। क्यों स्टिंग रे कहते हैं? इसको स्टिंग रे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डंक मारने का काम करता है। और स्कॉलियोडॉन, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं डॉग फिश। फिर हम बात कर रहे हैं ऑस्टिएक्थिस। इसका फॉर्मूला याद रखना, हीकल इन बीपी। अर्नेस्ट हीकल इवोल्यूशन का बड़ा नाम है, जिन्होंने एक बड़ा प्रिंसिपल दिया था, बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है ना। तो अर्नेस्ट हीकल को बीपी हो गया। थोड़ा इमेजिन करके देखो, एक बड़े साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट हीकल, उनको बीपी हो गया। जब भी कोई फॉर्मूला आप याद करते हो, थोड़ा सा इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया करो। जरा सोचो कि अर्नेस्ट हीकल को बीपी हो गया। मजेदार सिचुएशन, ठीक है। फिर अब इसमें सबसे पहले लिया है एनसीईआरटी ने मरीन फिश। एच फॉर हिप्पोकैम्पस, जिसका कॉमन नेम है सी हॉर्स।
ई फॉर एक्सोसीटस, जिसका कॉमन नेम है फ्लाइंग फिश। ठीक है। फिर फ्रेश वाटर फिश, ये सारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, इसको याद रखना। फ्रेश वाटर फिश में सबसे पहले कटला, जिसे कॉमनली हम क्या कहते हैं, कटला। फिर कैलेरियास, जिसे कहते हैं मांगूर। फिर लेबियो, जिसे कहते हैं रोहू। एनसीईआरटी में ऑस्टियकथीज में तीसरा कैटेगरी है फाइटिंग फिश। इसका पहला एग्जाम्पल है बीटा, जिसका कॉमन नेम है फाइटिंग फिश। और दूसरा एग्जाम्पल है टेरोफाइलम, जिसे हम कहते हैं एंजेल फिश। ये कॉन्ट्रेक्टिस हो गया। अब एम्फीबिया पर आ जाओ। एम्फीबिया का फॉर्मूला है शराबी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर पढ़ाई लिखाई के मामले में शराब की बात कर रहे हैं, वाइन की बात कर रहे हैं, बट ऐसे कॉन्ट्रास्ट होने की वजह से, ऐसे कॉन्ट्रास्ट होने की वजह से याद करने में बहुत आसानी होती है, इस बात को याद रखना। इसलिए जानबूझकर हम लोग ऐसे कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। अब बच्चों एक किस्सा आप लोगों को सुनाता हूं। एक फॉर्मूला मैंने बनाया, सीएसपी महानालायक चोर। पुराने टाइम में ये फॉर्मूला बनाया था। ठीक है। अब मैं जिस क्लास में पढ़ाता था, एक बच्चे का फादर सीएसपी था, सिटी एसपी। बच्चा नाराज हो गया। उसने मुझे बताया, सर आपने मेरे फादर को इंसल्ट किया है। मैंने कहा भाई मैं तो फॉर्मूला बनाता हूं, उसमें कभी तुम्हारे फादर भी आ सकते हैं, मेरे फादर भी आ सकते हैं, और ये बता दूं मेरे फादर भी बहुत सारे फॉर्मूलाज पर हैं। तो इन सबको दिल पे लेने की जरूरत नहीं। हम कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे चीजों को हम बेहतर याद कर सकें। ठीक है ना। तो चलो, एम्फीबिया, मान लो, जरा इमेजिन करके देखो, जरा कल्पना करके देखो कि मेढक शराब पीकर झूम रहा है। हाँ, ये भी जरा देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करके देखो कि एक फ्रॉग, एम्फीबिया को हम किससे जानते हैं, फ्रॉग से जानते हैं। जरा इमेजिनेशन करके देखो कि एक फ्रॉग ने शराब पी लिया, बियर पी लिया, बेस्की पी लिया, और वो जो है शराब पीकर झूम रहा है। बड़ा आनंददायी सीन होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें कैसे कैसे हम याद करेंगे, इसको जरा समझने की जरूरत है। देखो, पहला सेलामेंडर। सेलामेंडर का कॉमन नेम भी मेंड्रा है, दरअसल ये उसका कॉमन नेम है सेलामेंडर। ये वो कैटेगरी है एम्फीबिया की जो कभी भी लैंड पर नहीं जाते, ये हमेशा पानी में ही रहते हैं। एक्वेटिक एम्फीबियन है, ये याद रखना। ये एक्वेटिक एम्फीबियन, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। दीज आर द एक्वेटिक एम्फीबियन। ठीक है ना। और इनमें एमोनोटेलिक एक्सक्रीशन होता है, यूरियोटेलिक नहीं होता। दूसरा हाइला, हाइला ट्री फ्रॉग, पेड़ पर रहने वाला फ्रॉग। तीसरा राना, राना मतलब फ्रॉग। उसके बाद बूफो, बूफो मींस टोड। और इख्थायोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन। टोड और फ्रॉग में थोड़ा सा अंतर है, याद रखना। कभी आपके मन में ये क्वेश्चन खड़ा होता होगा, कभी आपके मन में आखिर ये बात आती होगी कि आखिर टोड क्या है, फ्रॉग क्या है। ठीक है ना। याद रखना, टोड आर मोर टेरेस्ट्रियल। ये लगभग सारे टाइम ही लैंड पर रहते हैं। अगर आप टोड की बात करते हो तो ये ज्यादा टेरेस्ट्रियल, अगर आप फ्रॉग की बात करते हो तो ये ज्यादा एक्वेटिक। कलर वगैरह में भी अंतर है, लेकिन आप जो मेन चीज है उस बात को समझ लो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये टोड हो गया, और सबसे बाद में इख्थायोफिस। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इख्थायोफिस पे, ये बात याद रखना। इख्थायोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन है, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब नहीं पाए जाते। जहां पर इसका लिम्ब जहां पर होना चाहिए था, उस पोजीशन पर थोड़े से डर्मल स्केल होते हैं, इस बात को याद रखना। बहुत थोड़े से डर्मल स्केल होते हैं। चलो, एम्फीबिया हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं किसके बारे में, रेप्टिलिया के बारे में। अब रेप्टिलिया को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो। अब रेप्टिलिया को दो तीन कैटेगरी, अब इसका फॉर्मूला याद रखना। ये इसको 2 पेज पर हमने लिया है। पहले पेज का फॉर्मूला है टीसी है। कभी ट्रेन में जर्नी करते हो, कभी ट्रेन में जर्नी करते हो, और अगर डब्ल्यू टी किया है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर डब्ल्यू टी किया है तो पूरे टाइम व्यक्ति टीसी को देखते रहता है। और बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए कि एक बंदा डब्ल्यू टी बैठा था, टीसी आया, वो बाथरूम के अंदर घुस गया। तो टीसी मतलब टिकट कलेक्टर, एक अद्भुत रोल है रेलवे में टिकट कलेक्टर का। तो बात करते हैं, देखो ये सारे फॉर्मूलाज अपने आप से जोड़ कर देखना, सोच कर देखना। अगर कभी आप विदाउट टिकट जर्नी कर रहे हो और टीसी आ जाए तो कैसी घबराहट होगी, थोड़ा ऐसा कनेक्ट करके देखना, तो बहुत मजा आएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलो, टीसी है। अब यहां पर पहला कैटेगरी हमने लिया टर्टिल। टर्टिल मतलब कछुए।
आप सभी ने देखा होगा। तो इसमें टी फॉर टेस्टुडो, और ये टॉर्टॉइस, और चिलोन टर्टिल। टर्टिल और टॉर्टॉइस में थोड़ा सा अंतर है, जी बात करेंगे कभी। फिर लिजार्ड, लिजार्ड मतलब छिपकली। कितने टाइप का छिपकली है? पहला सी कैमिलियोन्ट्री लिजार्ड, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड, और हेमीडेक्टाइलस सबसे खतरनाक एनिमल है। हेमीडेक्टाइलस याद रखना, हमारे घर में जो छिपकली होती है, हमारे घर में जो छिपकली होती है, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है? हेमीडेक्टाइलस। कभी किसी को तकलीफ देना हो, तकलीफ देना हो, कष्ट देना हो, तो उससे पूछो कि ये छिपकली जो सामने घूम रही है, इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? तो याद रखना उसका जूलॉजिकल नेम क्या है? हेमीडेक्टाइलस। और एकमात्र पॉइजनस लिजार्ड जिसका नाम है हीलोडर्मा, जिसको स्नेक से भी ज्यादा पॉइजनस माना जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो निश्चित रूप से हमारी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने वाले सारे काम हमें करना है, ठीक है, लेकिन लिमिट के अंदर रह के। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिमिट से बाहर निकल जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एनीलिडा का हम दूसरा हिस्सा यहां पर ले रहे हैं। एनीलिडा का दूसरा हिस्सा, सॉरी, रेप्टिलिया का दूसरा हिस्सा। और इसका फॉर्मूला क्या है? CA1 बिपिन। मान लो बिपिन मेरा बेटा है और मैं चाहता हूं कि वो सीए बन जाए, तो बार बार मैं उससे कहूंगा, सीए मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस बात को याद रखना, सीए का मतलब क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर मेरा थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो कि आपका भाई, आपका बेटा, या आपकी फैमिली का कोई बच्चा है बिपिन, और उसके फादर ये चाहते हैं कि वो सीए बन जाए, तो लगातार वो कहते रहेंगे सीए बन बिपिन, सीए बन बिपिन, सीए बन बिपिन। तो याद रखना, विपिन सीए बन, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए ये हमारा फॉर्मूला है, बात करते हैं इसके बारे में। अब यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर सी का मतलब क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइलस जूलॉजिकल नेम है, कॉमन नेम क्या है? इंडियन क्रोकोडाइल। ए का मतलब एलिगेटर, अमेरिकन क्रोकोडाइल। ठीक है। अब एक बात मैं आपको यहां बता दूं, अगर हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी आई हैं जिनमें क्रोकोडाइल को दिखाया है, अगर उनमें से कोई भी मूवी आपने देखी होगी, तो आपको अंदाजा होगा जो जो उसमें जो क्रोकोडाइल दिखाते हैं, उसकी लंबाई हमारे क्रोकोडाइल से लगभग 1.5 गुना ज्यादा होती है। इंडियन क्रोकोडाइल, हमारा जो मगरमच्छ है, वो 8-9 फीट तक लंबा होता है, जबकि जो एलिगेटर है ये 13-14 फीट तक लंबा होता है। लेकिन साइज हमेशा मैटर नहीं करती, इस बात को याद रखना। जो इंडियन क्रोकोडाइल है वो बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है, गलती से उसके पास मत जाना, बहुत ही धोखेबाज एनिमल है। अगर कभी आपको लग रहा है कि क्रोकोडाइल सो रहा है, ये कंफ्यूजन मत पालना, वो आपके पास आने का वेट कर रहा है। जैसे ही आप उसकी रेंज पे जाएंगे, और उसका रेंज कितना है? लगभग 10 फीट, 10 फीट का रेडियस। क्रोकोडाइल बहुत ही डेंजरस एनिमल है, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। और क्रोकोडाइल और हम में 2 समानताएं। पहला समानता, सबसे पहली जो हमारी सिमिलरिटी, वो क्या है? पहला सिमिलरिटी, हम दोनों में थीकोडोंट टीथ है। और दूसरा सिमिलरिटी, इसमें भी 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, और हमारे केस में भी। तो क्रोकोडाइल इज इंडियन क्रोकोडाइल, और अमेरिकन क्रोकोडाइल क्या है? एलिगेटर। फिर स्नेक, सबसे ज्यादा डरावना एनिमल। बंगेरस को हम क्या कहते हैं? करेट। नाजा नाजा को हम क्या कहते हैं? कोबरा। और बाईपेरा को हम क्या कहते हैं? बेटा स्पेलिंग यहाँ थोड़ा ये गलत हो गई, इसको ठीक कर लें, BIPERA। बाईपेरा को हम कहते हैं बाइपर। अब इसमें जरा मजा क्या है, इसमें एक मजे की बात देखो, कोबरा जो डेडलिएस्ट स्नेक, उसको नाम हमने कॉमन नेम क्या दिया? नाजा नाजा। मतलब 2 बार नाजा, मतलब भैया घर के बाहर मत जा, यहीं बैठ, तू तो यहीं बैठ, जो आए उसको उसको खत्म कर, और घर के जो मेंबर हैं उनको भी निपटाओ। लेकिन नाजा नाजा उसको हिंदी में नाम नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ फनी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिनसे चीजों को पढ़ने में मजा आ जाता है। ठीक है, चलो फिर हम यहां से आगे बढ़े। फिर यहां से हम आगे बढ़े, और उसके बाद हम थोड़ा एब्स के बारे में बात कर लें। एब्स को हम डिस्कस कर लें। अब एब्स मतलब पक्षी। याद रखना, बर्ड्स आर मोर डेवलप देन अस। अब पक्षियों के बारे में एक बात याद रखना, पक्षी सबसे ज्यादा डेवलप एनिमल है, हमसे ज्यादा डेवलप है। पक्षियों का पूरा एनाटॉमी हमसे ज्यादा डेवलप है। कुछ छोटी मोटी बात मैं आपको बताता हूं। हमारा डाइजेस्टिव कैपेसिटी कितना है?
10%, बर्ड्स का कितना है 25%। हमारा मैक्सिमम हार्ट बीट रेट कितना हो सकता है 105, 125, 130 पर मिनट। अगर आप दौड़ लगा रहे हैं या कोई बहुत अच्छा एथलीट है दौड़ लगा रहा है तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 120, 130 तक जा सकता है। इस बात को याद रखना, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता, ठीक है ना। लेकिन पक्षियों में ये कहां तक जाता है, याद रखना, पक्षियों में ये 1000 तक जाता है फ्लाइट के दौरान। उसके अलावा अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक है तो क्या करवाएगा, वो बाईपास सर्जरी करवाएगा। लेकिन बर्ड्स में नेचुरल बाईपास होते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। सो बर्ड्स आर मास्टरपीस ऑफ नेचर। अगर सबसे ज्यादा डेवलप एनिमल कोई है तो वो बर्ड्स है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए बात करते हैं अब बर्ड्स में। ये याद रखना बर्ड्स के बारे में, ये बात यहाँ पे, एक बात हमें यहाँ पे याद रखना है बर्ड्स के बारे में कि अब बर्ड्स का हमारा फॉर्मूला क्या है, सेंटर पॉइंट की शान। याद रखना सेंटर पॉइंट की शान। और हमारे फॉर्मूलाज में केवल कैपिटल लेटर का मतलब होता है, जैसे सेंटर में केवल सी याद रखना है, पॉइंट में केवल पी याद रखना है, के आई स्मॉल है तो कुछ भी याद नहीं रखना है। तो सी फॉर कोलंबा, कोलंबा मतलब पिजन मतलब कबूतर। दूसरा सी कॉर्बस, कॉर्बस मीन्स कौआ। गजब गजब एनिमल है भाई। कौआ को लेकर कितने गाने बनाए। माई रे माई मुड़ेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। अब वो कौआ, उसको बेचारे को पता भी नहीं होगा कि इतने सारे गाने उसके ऊपर बनाए गए, उसे अंदाजा भी नहीं होगा। तो एक कौआ और एक कबूतर और एक चिड़िया फिंच, इन 3 पक्षियों को हम बहुत ज्यादा जानते हैं, है ना। जानते तो हम और भी हैं, खतरनाक पक्षियों को भी हम जानते हैं, बट उसके बाद सीटेकुला, पैरट, तोता, बहुत ही पसंदीदा पक्षी। उसके बाद स्ट्रूथियो, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ये फ्लाइटलेस है और लार्जेस्ट, याद रखना, ये फ्लाइटलेस भी है और ये लार्जेस्ट भी है। फिर एब्टिनोडाइटिस, पेंगुइन, पेंगुइन कुछ याद आता है, पेंगुइन को देखकर कुछ याद आता है, कोशिश करिए। ये भी कैसा है, फ्लाइटलेस बर्ड है। और उसके बाद नियोफ्रॉन द बल्चर, गिद्ध, इसके ऊपर भी बहुत सारे कहानी किस्से हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म का पक्षी है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, मैमेलिया के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब मैमेलिया को देखो। मैमेलिया में 3 मैमेलिया जो याद रखना, मैमेलिया को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले प्रोटोथीरिया, उसके बाद क्या है मेटाथीरिया, और सबसे बाद में क्या है यूथीरिया, ठीक है। मैमेलिया जो क्लास है उसे हम 3 सब क्लास या इंफ्रा क्लास में कैटेगराइज करते हैं। प्रोटोथीरियन में एग लेइंग मैमल्स हैं, याद रखना। प्रोटोथीरियंस में याद रखना, प्रोटोथीरियंस में वो मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं, जो बच्चे को जन्म नहीं देते। थोड़ा सा कठिन काम है, हम ये मान के चलते हैं कि मैमल्स वो एनिमल हैं जिनमें फीमेल बच्चे को जन्म देती है, बट प्रोटोथीरियंस एग लेइंग मैमल्स है। मेटाथीरियन, अगर मैं मेटाथीरिया की बात करूं तो याद रखना मेटाथीरियन कैसे एनिमल है, कंगारू, कंगारू को याद कर लो। कहां पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना। और उसके बाद यूथेरिया, यूथेरिया में हम लोग आते हैं, ठीक है। और एक मजे की बात मैं बता दूं, हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइमेटा। प्राइमेटा की डेफिनेशन क्या है, प्रिमिटिव एनिमल एक्सेप्ट हाईली इवॉल्व्ड ब्रेन। प्रिमिटिव मतलब पिछड़े हुए, अविकसित। हम अपने आप को कुछ भी मान लें, बट साइंस ये कहता है कि हम अविकसित प्रकार के जंतु हैं, प्रिमिटिव एनिमल विद हाईली इवॉल्व्ड ब्रेन। हम ऐसे अविकसित प्रकार के जंतु हैं जिनका ब्रेन बेहतर कंडीशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम वास्तव में हम प्रिमिटिव हैं, इसमें कभी हम अलग से बात करें, कभी मौका मिलेगा तो आपसे बात करेंगे। हाँ, एक और टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो 70-72 साल बाद चीता हमारे देश में फिर से लाया गया है, और नीट वाले बच्चे तैयार रहो, चीते पर क्वेश्चन आना ही है। चीता मतलब एसिनोनिक्स। एक अलग वीडियो में बनाऊंगा चीता के बारे में, जिसमें चीता के बारे में तमाम सारी इंटरेस्टिंग चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए। तो याद रखना, जब हम बात करते हैं
प्रोटोथीरिया मतलब एग लेइंग मैमल्स। इसमें एक ही ऑर्डर आता है मोनोट्रीमेटा, जिसमें एक ही एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस और डकबिल प्लेटिपस। ये एग लेइंग एनिमल्स है जिसमें एनस नहीं पाया जाता, क्लोएका पाया जाता है। दूसरा मेटाथीरिया, जिसको हम कॉमनली कहते हैं मार्सुपियल और पाउस्ड मैमल्स। एक ही ऑर्डर इसमें आता है, मार्सुपियलिया, एग्जाम्पल कंगारू एंड मैक्रोपस। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। इसमें 16 ऑर्डर आते हैं। इसमें जितने जितने एनिमल शामिल हैं एनसीईआरटी में, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले पहला क्लास कार्निवोरा। क्या मतलब है कार्निवोरा का? बहुत ही डेंजरस एनिमल है, फ्लैश ईटर एनिमल। देखो, दो तरह के मैमल्स हैं जो है फ्लैश ईटर है। एक कार्निवोरा जो कि लैंड पर रहते हैं, और दूसरा बिल्यूबेल जैसे एनिमल। और बिल्यूबेल का ऑर्डर क्या है? सिटेशिया। तो दो कैटेगरी के मैमल्स, एक कार्निवोरा और एक सिटेशिया, फ्रेश ईटर हैं, डेंजरस हैं, जिनमें कैनाइन बहुत ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। कैनाइन इनमें बहुत ज्यादा डेवलप है। सबसे पहले फैलिस मतलब कैट। उसके बाद पैंथेरा लियो, लॉइन। पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर। एसिनोनिक्स, चीता। एंड कैनिस, डॉग। और अगर हम प्राइमेटा की बात करते हैं तो होमो सैपियन, सैपियन मींस ह्यूमन। याद रखना, हमारा कंप्लीट नेम क्या है? होमो सैपियन सैपियन। एक बात और देखना, बिल्ली और शेर दोनों कार्निवोरा में ही आते हैं। आखिर कुछ तो कारण है कि हम बिल्ली को शेर की मौसी कहते हैं। दोनों ही कार्निवोरा को बिलोंग करते हैं। और दोनों का डिजाइन देखो, तो बिल्ली का टोटल डिजाइन लॉइन के जैसा है, लगती भी है कि शेर की मौसी है। ऑब्वियसली हम लोग विद्वानों के उत्तराधिकारी हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो वास्तव में साइंटिस्ट थे। उनका जो टोटल एटीट्यूड था वो साइंटिफिक था। तो अगर बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है, और याद रखना, ऐसे साइंटिफिक टेल केवल हमारे देश में, केवल भारत में है, सारी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। और मकाका मीन्स मंकी। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में। कुछ और मैमल्स हैं जिनको एनसीईआरटी ने लिया है, अलग अलग ऑर्डर का है, तो उसको मैंने उनका ऑर्डर का जिक्र यहां नहीं किया है। वैसे बेलेनोप्टेरा किसमें आता है? ये आता है सिटेशिया में। तो याद रखना, मैं इसका फॉर्मूला हमने लिया है ACDE राम प्रकाश, BCDE राम प्रकाश। B फॉर बेलेनोप्टेरा बिल्यूवेल्स। C फॉर कैमेलस मीन्स कैमल। D for Delphinus. Delphinus means common dolphin. E for Elephas. Elephas means elephant, hathi. Ratus for rat. And Pteropus means flying fox. ठीक है, तो इतनी बातें कुल मिलाकर हमें करना था। अब अगला वीडियो में आपको चीता के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलने वाले हैं। बहुत सारे फैक्ट आपको चीता के बारे में मिलने वाले हैं। चीता, याद रखना, इस साल के नीट में चीता पर क्वेश्चन आने ही हैं, इस बात को याद रखना। ओके, सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ओके, ऑल द बेस्ट आपके नीट 2023, और उसके बाद भी मैं आपके साथ रहूंगा। और मेरा दावा है कि बायोलॉजी में आपका परफॉर्मेंस देश में बेस्ट होगा, क्योंकि एलन, आकाश और जितनी भी कोचिंग है उन सभी का एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ओके, ऑल द बेस्ट।